नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल नारद मंथन। आज बात है अनलॉक 4 के बारे में। अनलॉक 3 में बहुत सारी चीज़ें खोली गई, बहुत सारी चीज़ों पे रियायत दी गई, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाई गई। पर क्या अनलॉक 4 में बहुत सारी चीज़ें अभी भी बंद हैं और उन सब चीज़ों के लिए लोग वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन सब चीज़ों को खोला जाए जिससे उनका बिजनेस और सारी चीज़ें आगे बढ़ सके। तो आज अनलॉक 4 में क्या हम इन संभावनाओं पर ध्यान देंगे? क्या अनलॉक 4 में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोला जाएगा? क्या उनको परमिशन मिलेगी कि वो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोल करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकें? क्योंकि सरकार परीक्षाएं ले रही है, बीएड के टेस्ट ले रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है और अलग अलग गाइडलाइंस बना रही है। तो आज बातें कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। अनलॉक 4 पे क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं। हाई स्कूल इंटर के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं, मैथ प्रैक्टिस के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं, बैंकिंग पीओ के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं, आईआईटी जी मेडिकल की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं। हर शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट का जाल बिछा पड़ा है। कोई बालाजी के नाम से काम करता है, तो कोई रूबिक्स के नाम से काम करता है, तो कोई रेजोनेंस के नाम से काम करता है और कोई तो अलग अलग तरीके से द्विवेदी ट्यूटोरियल्स, ओम ट्यूटोरियल्स, न जाने कितनी बड़ी लिस्ट है। अगर आप इस चीज़ को भी छानते हैं तो हर जगह हर शहर में अपने अपने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जिनकी अपनी तूती बोलती है। जेआरएस है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो त्रिपाठी क्लासेस है, किशोर त्रिपाठी क्लासेस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इस सिस्टम में बालाजी बैंकिंग पीओ आईएएस है, आईएएस चयन आईएएस है, ध्येय आईएएस है। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड क्या पूरे इंडिया में फैली हुई हैं और अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग टेस्टों के, अलग अलग चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से लोग टेस्ट की तैयारी करते हैं, जिसमें बैंकिंग भी है, जिसमें एसआई की भी तैयारी है, जिसमें आईआईटी जी की भी तैयारी है, जिसमें मेडिकल की भी तैयारी है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो सारी संस्थाएं पिछले 6 महीने से बंद पड़ी हुई हैं और मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो लाखों की तादाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। कोटा इतना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है, पूरा पूरा इंडिया उससे गवर्न होता है। इसके अलावा दिल्ली की बात करिए, आकाश है। तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसके बारे में बात करना या कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने को बेस्ट दिखाता है, अपने को अपनी चीज़ों को बढ़ाता है, घटाता है, सारी चीज़ें करता है। कभी दिखाता है कि मेरे आईआईटी में इतने बच्चों का चयन हुआ, कोई दिखाता है कि मेरे इतने बच्चे बैंक पीओ में सेलेक्ट हुए। पर हम उन सब चीज़ों की बातें नहीं कर रहे हैं। वो अपना उनका अपना इंटरनल मामला है जिसको वो अपने अपने तरीके से उसको प्रमोट करते हैं। चाहे छोटा सा स्टेट हो, चाहे बड़ा सा स्टेट हो, कोचिंग हर जगह पे है, तैयारी कराने वाली संस्थाएं हर जगह पे हैं और बच्चे वहाँ जा कर के पढ़ते भी हैं। और इस कोरोना काल में अगर आप देखेंगे तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों की हालत बद से बदतर हो गई है। पता नहीं कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बंद हो गए होंगे, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर वो आने वाले समय में सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। कोरोना काल अभी कितना लंबा चलता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। अगर अगर डब्ल्यू टी ओ की अगर आप बात करें तो डब्ल्यू तो कह रहा है कि 2022 लास्ट तक कोरोना खत्म हो जाएगा। पर ऐसा प्रतीत होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डब्ल्यू के अपने स्टेटमेंट्स हमेशा बदलते रहते हैं। कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है। तो वो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ढपली की ताल पे नाच रहा हो। पर हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं। हम तो अपने आर्थिक व्यवहार, आर्थिक कंडीशन की बातें करते हैं, जो जो मतलब इंडिया को बूस्ट करता है, जो एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट करता है। अब उसके लिए उस पर ब्लेम भी बहुत से लगाए जाते हैं। व्यवसायीकरण है शिक्षा का, किसी की कोई रेट नहीं है, सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें ठीक हैं। पर जो संस्थाएं चल रही हैं, जिससे जिसकी रोजी रोटी चल रही है, उसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार को सुध लेनी होगी। आने वाले समय में इन सब चीज़ों को बढ़ाना होगा। बहुत से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो ऑनलाइन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, वो ट्यूटोरियल्स को ऑनलाइन बना रहे हैं। वो मतलब अगर आप देखेंगे तो उनके टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे जुड़ते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सारी चीज़ें करते भी हैं। आज की डेट में ऑनलाइन सिस्टम का भी बहुत बड़ा मार्केट डेवलप होता जा रहा है। पर जो छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिनकी जो मतलब हर महीने गड्ढा खोदते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं, जिससे अपनी जीवन याचन चलाते हैं, अगर उसकी अगर आप बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता हुआ ही नज़र आ रहा है। 6 महीने में उनकी आमदनी जीरो है,
क्लासेस चल नहीं रही हैं, सिस्टम सारे फेल हैं, रेंटल का बोझ ऑलरेडी उनके ऊपर है, क्योंकि कोई भी कमर्शियल स्पेस देने वाला व्यक्ति रेंटल नहीं छोड़ रहा है। मोदी जी ने बहुत अपील की थी कि किसी से रेंटल ना लिया जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, तो वो उल्टा ये कहते हैं भैया हमारी भी तो भावनाओं को समझिए, हमारे भी तो बारे में सोचिए, अगर आप हमें रेंटल नहीं देंगे तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। अब बाद में कितनी सच्चाई है क्या है ये तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि भैया ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आर्थिक सिस्टम ही रुक जाएगा, मतलब जो पहिया चल रहा है उसमें ब्रेक लग जाएगा, तो कौन किसको क्या देगा, कौन किसको क्या नहीं देगा, ये एक सोचने वाली बात है। पर अगर आप इसको देखिए तो इसको अगर आप निगेटिव वे में दे दिए तो ये बहुत हानिकारक भी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ पैसा ही नहीं कमाएगा, जिसके पास भाई आदमी की सेविंग्स की भी अगर आप बात करिए तो सेविंग्स भी एक लिमिटेड ही दायरे में होती है, लिमिटेड ही दौर में होती है। और अगर आप जब कोई चक्का चलता रहता है तो वो अपनी धुरी पे चलता रहता है और वो अपनी चीज़ों को पूरा करता रहता है, पर जब जिसके चक्के पे ब्रेक लग गया तो वो दूसरे चक्के का या दूसरे सिस्टम का भी कैसे और कैसे ध्यान रखेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कोचिंग संस्थाओं को भी सरकार को अपने अनलॉक 4 में काम करने की परमिशन देनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कोरोना को देखते हुए उसके सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, उस सिस्टम को डेवलप करके उनको काम करने की परमिशन जरूर देनी चाहिए, जिससे उनके भी जीवन यापन की चीज़ें, उनकी जीविका की चीज़ों को आगे बढ़ा जा सकें। क्योंकि सरकार को जो सबसे ज़्यादा टैक्स और सबसे ज़्यादा अगर आप बात करेंगे सबसे ज़्यादा अगर टैक्स देने वाला, इनकम टैक्स देने वाला अगर कोई वो तबका है तो वो यही तबका है। एजुकेशन सिस्टम है, मध्यम वर्गीय फैमिली है, जो लगभग 60% के आसपास भारतीय सरकार को या भारतीय गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में अपनी अदायगी पे करता है। तो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं, जो बड़े प्लेयर्स की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके पास अथाह पैसा है, वो किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी सिस्टम से अपने को जिंदा रखे हुए हैं, वो अभी आने वाले समय में भी जिंदा रख सकते हैं। पर जो छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो एक कमरे में, 2 कमरे में लोगों को पढ़ाते हैं या सिस्टम करते हैं, उनके बारे में भी सोचना होगा। क्योंकि होता क्या है कि मैक्सिमम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या मैक्सिमम जो शिक्षा के इस तरह के कंपटीशन बैचेस जो चलाते हैं, उनका सिस्टम उसी शहर तक ही सीमित है, या उसी एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित होगा जहाँ पे वो अपना सिस्टम चलाते हैं या सिस्टम को पढ़ाते हैं, और उनका कोई ब्रांचेज या इस तरह की चीज़ें नहीं है। अब क्योंकि कोटा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब तो बहुत बड़े मैनिपुलेटिव सिटीज़ हैं, और यहाँ पे मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मतलब अरबों खरबों की कमाई कर रहे हैं, जिनका मतलब सिस्टम अपने आप में इतना है कि पूछिए नहीं, चाहे वो फिटजी हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो रिजोनेंस हो, चाहे वो कैरियर पॉइंट कोटा हो, चाहे वो बंसल क्लासेस हो। आप अगर इनकी बिल्डिंग को ही देखेंगे तो आप देख करके मतलब एकदम से अचंभित हो जाएंगे, भैया इतना पैसा कमा लिया है। एडमिशन फीस के लिए भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर इन सब चीज़ों पे आज के दौर में बहस का ये मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि कितनी जल्दी से जल्दी सिस्टम को लाया जाए, जितनी से जल्दी सिस्टम बनाया जाए, जिससे हर व्यक्ति जिस काम को कर रहा था, जिस रोजगार में वो निर्भर था, वो रोजगार उनके चालू हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नारद मंथन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत।